हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2022 की काउंसलिंग के बारे में। अब ये नीट 2022 का जो काउंसलिंग का जो फेज है वो थोड़ा लक पे डिपेंडेंट हो गया है। लक पे कैसे डिपेंडेंट हो गया है, इसमें मैं आपको काउंट करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 को, इसमें इन्वॉल्व करूंगा ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड को, स्टेट के सेकंड राउंड को, इन सभी राउंड्स को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये लक पे डिपेंडेंट हो गया है, कैसे आपकी खराब रैंक थोड़ी सी होके भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कैसे आपकी अच्छी रैंक होने के बावजूद आपको थोड़ा सा कम अच्छा कॉलेज मिल सकता है। खराब कॉलेज तो एक्चुअली कोई नहीं होता, गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है किसी कॉलेज को खराब नहीं बोल सकते, पर आपको कंपेरेटिवली कम अच्छा कॉलेज मिल सकता है अच्छी रैंक के बावजूद। कैसे ये चीजें होती हैं अपन इस वीडियो में सारी बात कर रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ सारी चीजें बताऊंगा, आपको बताऊंगा भी आप इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हो, और स्पेशली उन स्टेट्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे जहां की स्टेट कोटा की कट ऑफ ज्यादा जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, ऐसे स्टेट्स को अपन इसमें इंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है। मान लो कोई एक्स कॉलेज है, ठीक है, कोई भी कॉलेज है जिसकी क्लोजिंग रैंक है 10,000 पे, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो किसी भी बच्चे को अलॉट हुआ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में 10,000 रैंक पे क्लोज हुआ, और मान लो कोई 8,000 रैंक वाले बच्चे ने उसको फिल कर दिया और एक 10,200 वाले ने फिल करा, तो 10,200 वाले को एक्चुअल में उसकी नीड थी, वो चाहता था अगर वो मिल जाता उसको 10,000 वाला कॉलेज, ये वाला कॉलेज मिल जाता है इस वाले बच्चे को, ठीक है, तो ये कॉलेज ले लेता, पर इसको मिल नहीं पाया क्योंकि क्लोज ही 10,000 पे हो गया। क्लोज 10,000 पे क्यों हो गया? क्योंकि 8,000 रैंक वाला कोई बच्चा, माना एग्जाम्पल के थ्रू उसने ये सीट ले ली, जबकि उसको या तो पहले से ही फिक्स है स्टेट के थ्रू लेनी है, या फिर उसको स्टेट का सेकंड राउंड में पता चला कि स्टेट के थ्रू मिल रही है, तो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ दी और ये वाली सीट अब ये मॉपअप राउंड में चली जाएगी। ठीक है, मॉपअप राउंड में चली जाएगी। इसको डिजर्व करता था 10,200 रैंक वाला बच्चा, और ये मॉपअप राउंड में अब पता नहीं कितनी रैंक वाला बच्चा लेगा, 15,000, 20,000, 25,000, नो वन नोज कि कितने बच्चे रुकेंगे, किस रैंक तक के बच्चे मॉपअप तक रुकेंगे, अपन नहीं जानते। ठीक है, तो अपने को नहीं पता ये रैंक, ये जो सीट है 10,000 रैंक पे जो क्लोज हुई थी वो इसको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, 10,200 वाले का हक था इस पे, पर बीच में किसी ने एक्स्ट्रा इसको अलॉट करवा ली, और अलॉट करवाने की वजह से ये सीट मॉपअप राउंड में चलेगी, और मॉपअप में अभी इस बच्चे को तो 10,200 वाले को ये सीट नहीं मिल पाई, इसको तो दूसरी कॉलेज की सीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसको कोई ऐसा कॉलेज मिलेगा जैसे उसको 11,000 पे क्लोज हुआ है तो वो वाली कॉलेज की सीट मिलेगी, पर चाहता वो ये 10,000 वाला था, पर ये मिल नहीं पाएगी क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा किसी बच्चों ने अलॉट करवा ली जिन्होंने सीट ब्लॉक कर रखी है एक तरीके से। इस बच्चे ने स्टेट में भी एक सीट ले रखी है, ऑल इंडिया कोटा में भी इसने फालतू सीट अलॉट करवाई, और फिर सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है 10,200 रैंक वाले बच्चे के साथ कि मॉपअप राउंड में आप अगर ये सीट ले लेते हैं सेकंड राउंड में, तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मॉपअप राउंड में अपग्रेड नहीं करा सकते। सबसे बड़ी काउंसलिंग की कमी ये है। आपकी जो जेई मेंस की और आपकी आईआईटी की काउंसलिंग होती है उसमें 7 राउंड की काउंसलिंग होती है। ठीक है, हर राउंड में अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। यहाँ पे राउंड 2 के बाद में आपकी काउंसलिंग खत्म, खेल खत्म। अगर आपको रिस्क लेना है फिर तो आप किस्मत पे खेलो, सीधी सी बात है, किस्मत पे खेलो। मॉपअप राउंड में जाना है तो आपकी ये सेकंड राउंड तक की सीट छोड़ दो, ये तो रिस्की काम है एक तरीके से। और एमबीबीएस की सीट आपको पता है, एमबीबीएस प्राइवेट 1 करोड़ फीस होती है, वो बहुत कम बच्चे रिस्क ले पाते हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस कोई सेकंड राउंड की सीट थोड़ी खराब सी कॉलेज भी मिली हो थोड़ी, तो वो भी वो ले लेते हैं ना। तो आपको ये सोचना है कि आपकी ये काउंसलिंग की कमियां हैं, इसको आपको जिनकी टॉप रैंक्स हैं वो सीट ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से मॉपअप राउंड में सीटें ज़्यादा जाती है। जितनी ज़्यादा मॉपअप राउंड में सीटें जाएंगी आपको सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के उतना नुकसान होने वाला है। जो बच्चे फिक्स कर चुके हैं कि मॉपअप में रिस्क नहीं लेना, उन बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपके टॉप एम्स मान लेते हैं, जैसे एम्स भोपाल है, एग्जाम्पल के थ्रू मान लेता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1800 पे क्लोज होता था राउंड 2 में, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं रैंडमली मान रहा हूँ ना। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जिसकी रैंक 1700 है, उसने एम्स भोपाल अलॉट करवा लिया, राजस्थान का बच्चा है, ठीक है, राउंड 2 में तो एम्स भोपाल अलॉट करा लिया, फिर राजस्थान के राउंड में उसको लगा कि नहीं एम्स भोपाल नहीं जाना, मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज ले लेता हूँ राजस्थान स्टेट कोटा के थ्रू। उसने तो एसएमएस ले लिया, ये वाली सीट आपकी जो थी ये 1800 पे जो क्लोज हुआ था, ठीक है, ये आपके 1801 रैंक है, मान लो कोई एक रैंक से रह गया बच्चा, ठीक है, तो इसको तो एम्स भोपाल नहीं मिल पाया। ठीक है, इसको तो एक नीचे का एम्स मिलेगा, मान लो इसको एम्स पटना मिला,
ठीक है, एम्स पटना मिला, एग्जाम्पल के थ्रू मिला, मानते हैं अपन, है ना। तो ये तो डिजर्व करता था, एम्स भोपाल डिजर्व करता था, अब इसको एम्स पटना लेना पड़ेगा सेकंड राउंड में, इसकी तो मजबूरी है। ये मॉप अप तक नहीं जाना चाहता, ये रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहता, तो ये काउंसलिंग की दिक्कत है। और ये वाली सीट है, जिसने एसएमएस वाली सीट ले ली वो तो खुश अपने, उसके पास तो दोनों चॉइस थी, दोनों हाथों में लड्डू थे, ठीक है। तो एसएमएस की सीट ले ली उसने और भोपाल की सीट छोड़ के, और वो सीट आपकी कहाँ चले गई, आपकी वो मॉप अप राउंड में चलेगी। मॉप अप में कोई 5,000 रैंक वाला, 6,000 रैंक वाला, 7,000, आपको नहीं पता कौन सा बच्चा रुकता है, कौन सा रिस्क लेता है मॉप अप राउंड में रुकने की, तो उसको मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको नहीं पता, ये काउंसलिंग की कमियां है, हर किसी स्टूडेंट को नुकसान होता है। मान लो नॉर्थ इंडिया का कॉलेज, आखिरी कॉलेज खत्म होता है 15,000 से 16,000 रैंक पे, ठीक है, 16,000 रैंक पे खत्म होता है, ठीक है। अब राजस्थान के कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के थ्रू भी राजस्थान ले लेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के थ्रू जैसे कोई कॉलेज ले लिया उन्होंने, जैसे मैं मान के चलता हूँ झालावाड़ का कॉलेज ले लिया, ठीक है, और स्टेट के राउंड 2 के थ्रू उनको मिल गया, क्योंकि स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग की जो डेट है वो आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का जो रिपोर्टिंग की आखिरी डेट है उससे पहले हो जाएगी। मतलब 18 नवंबर को आपका कब है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की रिपोर्टिंग की आखिरी डेट है, और स्टेट की काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, स्टेट की काउंसलिंग आपकी हो जाएगी 14 तारीख से लेके और 17 तारीख तक, जो राजस्थान के टॉपर्स है। तो इनको पता लग जाएगा राजस्थान में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है तो 18 तारीख को जो कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से उसमें चले जाएंगे। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन है, अगर इसको स्टेट के राउंड 2 में कोई भी बेटर कॉलेज मिलता है झालावाड़ से, जैसे उदयपुर मिल जाता है, तो ये झालावाड़ वाली सीट छोड़ दी इसने, ठीक है, झालावाड़ वाली सीट छोड़ के, और ये चले गया अपने उदयपुर चले गया, ठीक है। अब ये जो बच्चे थोड़ी सी पीछे रैंक थी उन बच्चों को ना तो ऑल इंडिया कोटा से झालावाड़ मिला और स्टेट से तो चांस ही नहीं है, क्योंकि उससे टॉप रैंक वाले ने उदयपुर ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अपन ये मान के चलते हैं नॉर्थ इंडिया की 15-16 हज़ार कट ऑफ जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में बच्चे क्या है कि कॉलेज अलॉट करा लेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू भी और अपने स्टेट के थ्रू भी एक सीट और ले लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे 17,000 18,000 रैंक वाले हैं, 19,000 रैंक वाले हैं, जो सोच रहे हैं नॉर्थ इंडिया में कहीं भी कॉलेज मिल जाए, उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी रैंक थोड़ी पीछे है, रिस्क रहेगा मॉप अप में जाने के लिए, रिस्क रहेगा। अब आप ये मत पूछना कि मॉप अप राउंड में कितने तक मिल जाएगा, मॉप अप राउंड में, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने बच्चे आपका वेट करते हैं, आगे के कितने बच्चे वेट करते हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है मॉप अप राउंड को लेके। पिछले 2 साल से सेम चीज हो रही है, मॉप अप राउंड में बच्चे खराब रैंक के बावजूद बहुत अच्छे कॉलेज ले जाते हैं, तो इस बार ज्यादा बच्चे भी रुक सकते हैं, और सेम चीज अप्लाई हो सकती है पिछले सालों जैसे कि बच्चों को डर लगे कम बच्चे रुके, वो अपन को नहीं पता, वो किस्मत का खेल हो गया। जब मार्क्स के हिसाब से आप अलॉटमेंट कर रहे हो तो इसमें किस्मत तो आनी नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। आपको हर राउंड में अपग्रेडेशन का मौका देना चाहिए, या तो सेकंड राउंड ज्वाइन करने के बाद में आपको मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन का मौका देना चाहिए, जिससे हर बच्चे को अपनी रैंक के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज मिल जाए। इसमें काउंसलिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो स्टेट में नहीं जा सकते। किसी को अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा हो मान लो उस रैंक पे, और वो स्टेट ही लेना चाहता है पर मजबूरी है, उसको पता नहीं है स्टेट में मिलेगा नहीं मिलेगा, रिस्क है, फिर उसको मजबूरी में ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ता है। हर साल हजारों बच्चे ऐसा शिकार होते हैं इन सब चीज़ों का। ऑल इंडिया कोटा के आपके सेकेंड राउंड के थ्रू उनको लेना पड़ता है। राजस्थान के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ स्टेट की ज़्यादा जाती है ऑल इंडिया कोटा से, है ना। तो आपको मैं सिंपली अगर एक चीज़ बताऊँ तो ऑल इंडिया कोटा के देखो सेकेंड राउंड में सारे कॉलेज बढ़ देना, ठीक है। जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर आप 345 349 कॉलेज भरने की क्यों बोल रहे हो, मेरी रैंक तो मेरी 15,000 है। मेरे को पता है आपको ये 349 नंबर का चॉइस का कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको बीच में मिल जाएगा, 230 मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, पर ठीक है एक सेफ ऑप्शन रहेगा कि आपको कोई ना कोई सीट पहली बात तो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मिलती है, आपको पसंद नहीं आती, आप मॉपअप में जाना चाहते हो, तो इस वाली सीट को आप मॉपअप में भेज दो। आपको इस वाली सीट जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको राउंड 2 में, उसको आप मॉपअप राउंड में भेज दो। मॉपअप राउंड में जब आप उसको भेज दोगे तो आपके पास रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा कि मॉपअप राउंड में सीटें ज़्यादा आएंगी, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप मॉपअप राउंड में जाना चाह रहे हो तो कोई ना कोई सा तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा ना, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है, मतलब ये जो मैं बता रहा था ये आपके उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो बच्चे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उन बच्चों को किस्मत से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड का गेम है पूरा, ठीक है। जो बच्चे रिस्क ले सकते हैं उनको मॉपअप राउंड में बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है। कुछ आपके स्टेट के राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में होंगे, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे राजस्थान का होता था अब से पहले, इस साल उसकी डेट पहले आ गई है, ठीक है। मतलब कई सारे स्टेट्स में क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटा की
राउंड 2 की आपकी जो रिपोर्टिंग की आखिरी डेट चली जाएगी, आपके पास स्टेट के राउंड 1 में सीट नहीं है, राउंड 2 में स्टेट में मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो जो बच्चा रिस्क ले लेता है, कई बार चांस रहता है उसको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए, किस्मत के बेसिस पे उसको मिल जाए, और उससे अच्छी रैंक वाले बच्चे को डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाना पड़े। सेम चीज़ ये अप्लाई होगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। कई सारे बच्चे जिनकी अच्छी रैंक है उनको खराब कॉलेज लेने पड़ेंगे, कुछ बच्चे जो रिस्क ले पाएंगे, ठीक है, उनको मॉप अप राउंड में बेहतर कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये आपकी काउंसलिंग की कमियां है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने, मॉप अप राउंड में जाना है नहीं जाना है वो डिसीजन बाद में करना है। अब वापस मत पूछने लग जाना आपकी मॉप अप राउंड में कितनी सीटें आएंगी। पिछले साल आपकी 1850 सीटें आई थी, उससे पहले भी आपकी 1500 से ऊपर सीटें आई थी 2020 में, ठीक है। मॉप अप राउंड में काफ़ी सीटें इस बार भी आएंगी, मेरे को ये लगता है, क्योंकि मॉप अप राउंड आपका राजस्थान के कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट ले लेंगे। फिर उनका सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग की डेट 18 तारीख है और राजस्थान का काउंसलिंग 14, 15, 16 को हो जाएगी। फिर उनको राजस्थान में भी सीट मिल जाएगी, फिर ऑल इंडिया कोटा में वो सीट छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी जिस रैंक पे उनको लास्ट के राजस्थान के कॉलेज मिलेंगे, ऑल इंडिया कोटा से टॉप के कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में जाएंगी। आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ 4-5 तरीके से घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज समझ में आ पाए, है ना। तो आप अगर दोज वांट सीट फ्रॉम स्टेट डोंट फिल सीट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, अगर मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपको ऑल स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और आपको फिक्स पता है कि आपको, जैसे आपकी टॉप रैंक नहीं है, 6-7 हज़ार रैंक है, आपको पता है स्टेट से ही लेना है, तो ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिल मत करो। एक तो आपका भी फायदा है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मनी है 10,000 वो आपको वापस मिल जाएगी। दूसरा फायदा ये है आपकी वजह से किसी और को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप सीट ब्लॉक नहीं करोगे तो आपकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ऑल इंडिया कोटा में उसको सीट मिल जाएगी, जो आप अभी ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, जो मॉप अप में आप भेज दोगे, ठीक है। उन बच्चों के लिए तो ये है। जिन बच्चों का ऐसा है थोड़ा सा पीछे रैंक है, ठीक है, उन बच्चों को कंफ्यूजन है अभी स्टेट में जाना है ऑल इंडिया कोटा में जाना है। जो बच्चे कंफ्यूजन में अभी उनको कहाँ जाना है, उनके पास मतलब मजबूरी है उनकी कि कहाँ जाएं, कहाँ भी कॉलेज मिल जाए। एक तो एक ऑप्शन होता है, 5,000 वाले रैंक वाले के पास तो ऑप्शन है स्टेट में जाना, ऑल इंडिया कोटा में जाना है। तो ऐसे बच्चे दोनों जगह चॉइस फिल ना करें, एक जगह फिक्स कर लें। और ऐसे बच्चे जिनके पास में मजबूरी है, मतलब 17,000 वाला रैंक वाला बच्चा है, मान लो 20,000 रैंक वाला बच्चा है, ठीक है, वो ऑल इंडिया कोटा में सारी चॉइस फिल कर दे। उसके बाद में डिसीजन ले लेना मॉप अप में करने जाना है नहीं जाना है, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करना इस नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दोनों जगह आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। पहला जो कमेंट होगा, पिन कमेंट होगा, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फीस इसकी 1500 रुपये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की, जो आप सेम नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम फीस रखी गई है, जो भी टीम है उसके चार्जेस के लिए रखी गई है, ठीक है। इसमें आपको चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, इंडिया की बॉन्ड पॉलिसी हर स्टेट की आपको सारी मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग के डाउट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होते हैं, कब एलिजिबल हो कब एलिजिबल नहीं हो, सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे अपने। इसके अलावा एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको काउंसलिंग के अपडेट लास्ट राउंड तक मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको आगे भी अपडेट चाहिए नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट 2023 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप जो भी आगे के सालों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।